सीएम हेमंत सोरेन ने रातू निवासी दिव्यांग को दिलाई ट्राईसाइकिल की हौसला अफजाई। सीएम हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के रातू रोड निवासी अमृत कुमार पासवान को ट्राईसाइकिल प्रदान किया और उसका हौसला बढ़ाया। सीएम हेमंत ने कहा कि दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण सरकार का संकल्प है। दिव्यांगजनों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। इसी कड़ी में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के माध्यम से दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांगजनों की हौसला अफजाई के लिए समाज आगे आए ताकि वे भी विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान कर राज्य के विकास में भागीदार बन सके। इस दौरान सीएम हेमंत ने कहा कि झारखंड पेंशन योजना एक ऐसी ही योजना है जिसमें आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर दिव्यांग नागरिकों और वृद्ध नागरिकों को हर माह पेंशन दी जाती है। लोक कल्याण के तहत योजना का शुभारंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आप घर बैठे ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में झारखंड के जमशेदपुर और बुंडू को क्लीन सिटी का अवार्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग जारी हो गई है। इसमें झारखंड के 2 शहरों को क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी हुई, जिसमें जमशेदपुर और बुंडू को क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है। देश भर के 4000 से ज़्यादा शहरी निकायों में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण कराया जाता है। गुरुवार 11 जनवरी को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में शहरों की स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई। इंदौर और सूरत को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। झारखंड के 2 शहरों को क्लीन सिटी अवार्ड मिला है, जिसमें लोह नगरी जमशेदपुर को 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में तो 25,000 से ज़्यादा आबादी वाले नगर निकायों में बुंडू को क्लीन सिटी का पुरस्कार मिला है। चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 7 किलो का आईडी किया नष्ट। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा कर्मियों ने 7 किलो के आईडी को नष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिले के गोयलकेरा थाना क्षेत्र के वनग्राम मेरालगढ़ा के पास नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लैंड माइन्स बिछा रखी थी। हालांकि इससे पहले ही जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने यहां से 7 किलो का आईडी बम बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। इसके लिए सुरक्षा बलों ने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। जानकारी के मुताबिक अभी भी कई जगहों पर आईडी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले 15 महीनों से इन इलाकों से नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच इन इलाकों में जंग चल रही है। नक्सलियों ने जंगल के रास्तों में आईडी बम बिछा रखे हैं। सुरक्षा बल धीरे धीरे आईडी बम को नष्ट करते हुए नक्सलियों के करीब पहुंच रहे हैं। बता दें कि भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछू, चमन कांडे, अजय महतो, सागिन अगरिया, अश्विन अपने दस्ता के साथ इन इलाकों में एक्टिव है। पलामू में ग्रामीण चिकित्सक पर टीपीसी उग्रवादियों ने की फायरिंग। झारखंड के पलामू जिले में एक डॉक्टर पर उग्रवादियों ने फायरिंग की है। घटना पलामू के नौडिहा बाजार थाना क्षेत्र के सरैडी बाजार में हुई। डॉक्टर का नाम मनोज कुमार बताया गया है। बताया गया कि टीपीसी के उग्रवादियों ने मनोज कुमार पर 3 बार फायरिंग की। हालांकि गोलीबारी में वह बाल बाल बच गए। उग्रवादियों से अपनी जान बचाने के लिए भागने के क्रम में मनोज कुमार गिर गए, जिसकी वजह से उन्हें चोटें आई हैं। घटना दिन के करीब 3:30 बजे हुई। बताया जा रहा है कि मनोज कुमार अपनी क्लिनिक के बाहर बैठे थे, तभी टीपीसी के उग्रवादियों ने उन पर फायरिंग कर दी। हालांकि फायरिंग क्यों हुई इसके बारे में कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। कानून के सामने सरेंडर करने वाले उग्रवादियों को सरकार दे रही तोहफे। लीज पर दी जा रही है 4-4 डिसमिल जमीन। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत 9 उग्रवादियों को 4-4 डिसमिल जमीन मुहैया कराया गया है। योजना से लाभान्वित होने वालों में कुछ ने वर्ष 2015 में आत्मसमर्पण किया था। यह समाज से विमुख हुए लोगों को मुख्य धारा में वापस लौटाने का एक प्रयास है, जिससे ये सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर विकास में अपना योगदान दे सके। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर।
झारखंड में जल्द बनेगा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर। टूरिस्ट एक्सप्रेसवे की भी योजना वर्ल्ड बैंक करेगा मदद। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि झारखंड में जल्द ही एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनेगा, साथ ही टूरिस्ट एक्सप्रेसवे के निर्माण की भी योजना है। इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक मदद करेगा। कुमार गुरुवार को सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के सभागार में विभाग की उपलब्धियों की जानकारी मीडिया को दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों में विभाग ने 95% बजट की राशि खर्च की है। वर्तमान समय में भी अब तक वित्तीय वर्ष 2023-24 की 60% राशि खर्च की जा चुकी है। बताया कि राज्य में कुल 17,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 14,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 2,000 किलोमीटर सड़क नेशनल हाईवे के माध्यम से बनाई जा रही है। राज्य सरकार की ओर से कुल 5,200 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा हो चुका है। 4,600 किलोमीटर की सड़क निर्माण जारी है। बीजेपी की 10 साल की कहानी अन्याय से शुरू, अन्याय पर खत्म, बोले गुलाम अहमद मीर। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने गुरुवार को रांची में संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि बीजेपी की अगर 10 साल की कहानी लिखी जाए तो ये अन्याय से शुरू होकर अन्याय पर खत्म होगी। गुलाम अहमद मीर ने आगे कहा कि इस तानाशाही सरकार ने अन्याय और अत्याचार की सारी सीमाएं लांघकर एक ऐसी क्रूर और निर्मम व्यवस्था को जन्म दिया है जहां देश का गरीब स्वाभिमान के साथ 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में न सिर्फ आम इंसान का जीवन मुश्किल कर दिया, बल्कि लोकतंत्र का गला भी घोंट दिया। एक तरफ बेतहाशा बेरोजगारी युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई से गरीबों और मध्यम वर्ग का जीवन बेहद मुश्किल हो गया है। किसानों को उनकी मेहनत का मोल नहीं मिल रहा, तो वहीं मजदूर अपना खून पसीना जलाकर भी परिवार का पेट नहीं भर पा रहे हैं। निमिया घाट में रिवॉल्वर की नोक पर सीएसपी संचालक से 2 लाख की लूट। गिरिडीह जिला के निमिया घाट थाना क्षेत्र के लोहेडीह के समीप गुरुवार को 2 अपराधियों ने रिवॉल्वर की नोक पर सीएसपी संचालक से 2,12,000 रुपये लूट लिए। इस संबंध में लोहेडीह निवासी सीएसपी संचालक अनंतलाल साहू ने थाना में लिखित शिकायत की है। पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। अनंत साहू दूध का कारोबार करने के साथ पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए सीएसपी का काम करते हैं। बताया गया कि प्रतिदिन की तरह अनंतलाल साहू दूध बांटने के साथ साथ ग्राहकों से भुगतान की राशि लेकर बाइक से असना सिंघा जा रहे थे। रास्ते में लोहेडीह रेलवे फाटक के समीप 2 युवकों ने उन्हें रोक लिया और रिवॉल्वर का भय दिखाकर उनके पास से 2,12,000 रुपये लूट कर पैदल ही फरार हो गए। भुक्तभोगी ने बताया कि दोनों बदमाश उनकी कनपट्टी में रिवॉल्वर सटाकर सुनसान स्थान पर ले गए और जेब से रुपए निकालकर भाग गए। रघुवर कार्यकाल के कामों का क्रेडिट लेकर जनता को बेवकूफ़ बना रही हेमंत सरकार, बोले नीलकंठ सिंह मुंडा। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा ने हेमंत सोरेन सरकार पर रघुवर कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का क्रेडिट लेकर जनता को बेवकूफ़ बनाने का आरोप लगाया। नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि यदि बुनियादी ढांचा के विकास की बात करें तो झारखंड विधानसभा भवन, झारखंड हाईकोर्ट भवन, रांची प्रेस क्लब भवन और हज हाउस रघुवर दास की सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में 22,865 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया, लेकिन हेमंत सरकार महज 5200 किलोमीटर लंबी सड़क ही बना सकी। नीलकंठ सिंह मुंडा ने सरकार पर चहेतों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। लातेहार में अमन साहू गिरोह के 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। लातेहार जिले में अमन साहू गिरोह के 6 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अमन साहू अपने सहयोगी मयंक सिंह एवं जेल में बंद अपराधकर्मी आशीष कुमार साव उर्फ पकौड़ी के साथ मिलकर अमन साहू के कहने पर रोहित कुमार अपने सहयोगियों के साथ संवेदक व व्यवसायी जिन्होंने रंगदारी नहीं दी है उनकी हत्या की योजना बना रहे थे। ये लोग बालूमाथ थाना क्षेत्र के करमकटवा जंगल में व्यवसायी की हत्या एवं आगजनी की योजना बना रहे थे। इससे पहले पुलिस को इनकी योजना की जानकारी मिल गई और समय रहते पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई की और इन्हें धर दबोचा। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम रोहित कुमार, सुजीत यादव, मनोहर यादव,
सरहुली भुइयां, इब्राहिम अंसारी व सनोज यादव है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 6 जिंदा गोली, 2 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल फोन व एक जियो कंपनी का राउटर बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि 20 अगस्त की रात लातेहार के तुबेद गांव में संचालित डीवीसी कोल प्रोजेक्ट में गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया था। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने रांची में धूमधाम से मनाया 80वां जन्मदिन। 80 पौंड का काटा केक। झारखंड के पूर्व सीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने गुरुवार को 80वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस मौके पर 80 पौंड का केक काटा गया। दिसोम गुरु के मोराबादी आवास पर जन्मदिन मनाया गया। मौके पर उनके पुत्र व झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, झामुमो के महासचिव विनोद पांडे, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी समेत बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। जन्मदिन समारोह को लेकर दिसोम गुरु के मोराबादी आवास पर जश्न का माहौल था। झामुमो नेताओं व कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। ढोल नगाड़ों के साथ झामुमो कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। भोरा में आउटसोर्सिंग कंपनी के वाहन के धक्के से युवक की मौत, 2 घायल। भोरा ओपी क्षेत्र के 4 के पैच स्थित आउटसोर्सिंग कंपनी के डंपिंग यार्ड में गुरुवार को वोल्वो वाहन की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान अमलाबाद के शिव बाबूडी निवासी महेश कुंभकार 32 वर्ष के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। घायलों में साधु कुंभकार व परिचित कुंभकार शामिल है। जानकारी के अनुसार महेश कुंभकार अपने 2 साथियों के साथ भोरा गया था, तभी वोल्वो वाहन की चपेट में आ गया। महेश कुंभकार मूल रूप से बोकारो जिले का रहने वाला था। मृतक की पत्नी सीता देवी ने भोरा ओपी में आवेदन देकर कहा है कि पति महेश कुंभकार अपने साथी साधु कुंभकार व परिचित कुंभकार के साथ साइकिल पर सवार होकर रोजगार के लिए दामोदर नदी पार कर भोरा जा रहे थे। उसी दौरान आउटसोर्सिंग कंपनी के वाहन की चपेट में आ गए। भोरा ओपी प्रभारी कंचन कुमारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बड़मुरी कोलियरी में दिन दहाड़े लुटेरों का धावा, सुरक्षाकर्मी से बंदूक छीनने का प्रयास। ईसीएल मुगमा क्षेत्र की बड़मुरी कोलियरी में गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे हथियारों से लैस लुटेरों ने धावा बोलकर केबल व डीजल लूटने का प्रयास किया। इस दौरान बदमाशों ने कोलियरी प्रबंधक प्रशांत कुमार और वहां काम कर रहे कर्मियों को बंधक बनाने का प्रयास किया। वहां तैनात बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी सुरेंद्र शर्मा ने विरोध किया तो लुटेरे उस पर टूट पड़े और बंदूक छीनने की कोशिश करने लगे। करीब आधे घंटे तक बकझक होती रही। तभी कोलियरी प्रबंधक ने इसकी सूचना मैथन पुलिस और सीआईएसएफ को दे दी। मैथन पुलिस के पहुंचते ही बदमाश भाग खड़े हुए। दिन दहाड़े हुई घटना से कर्मी दहशत में हैं। कोलियरी प्रबंधक प्रशांत कुमार ने बताया कि करीब 50 की संख्या में बदमाश रॉड, डंडा, गैंता व अन्य हथियारों से लैस होकर कोलियरी में पहुंचे। सरकारी विश्वविद्यालयों के अवकाश कैलेंडर में सोहराय की छुट्टी नहीं, छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। राज्य भवन सचिवालय से जारी सरकारी विश्वविद्यालयों के अवकाश कैलेंडर में सोहराय की छुट्टी नहीं दिए जाने से नाराज छात्र छात्राओं ने दुमका के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना पर आदिवासी शिक्षक और छात्र बैठ गए। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय आदिवासी शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र छात्राओं ने मुख्य गेट को जाम कर दिया। लिहाजा कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह सहित अन्य अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय में वर्ष 2024 के लिए छुट्टी कैलेंडर पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी विवि को स्वीकृत कैलेंडर भेजते हुए इसका अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने कॉलेजों व पीजी विभागों में समर वेकेशन ग्रीष्मा अवकाश 20 दिनों का दिया है, जबकि विंटर वेकेशन शीतकालीन अवकाश 12 दिनों का दिया है। राज्यपाल ने बिरसा कृषि विवि तथा झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को राज्य सरकार के छुट्टी कैलेंडर को ही मानने का निर्देश दिया है। बाबूलाल मरांडी को बर्थडे विश करते ये क्या बोल गए इरफान अंसारी, सेक्युलरिज्म पर ली चुटकी। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं।
वह बातों ही बातों में कुछ ऐसा कह जाते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। गुरुवार को भी उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा ही कुछ कहा। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए चुटकी ली है। दरअसल गुरुवार को बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन था, सब उनको बधाई दे रहे थे। इस बीच इरफान अंसारी ने भी उनको बधाई दी। इरफान अंसारी ने ट्वीट कर बाबूलाल की चुटकी ली और कहा, महागठबंधन के विधायक पूर्व में सेक्युलर रहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। बता दें कि दोनों नेता अक्सर एक दूसरे पर सोशल मीडिया पर तंज कसते नजर आते हैं। बाबूलाल मरांडी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जब वह इरफान अंसारी की किरकिरी कर सके। इस बीच इरफान ने भी मौका हाथ से जाने न दिया। उन्होंने भी समय का इंतजार करते हुए बाबूलाल मरांडी को ट्वीट पर अनोखे अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने बाबूलाल को सेकुलर बताया है, लेकिन पूर्व में। दुरंतो एक्सप्रेस का बदला गया टाइम, जाने कितने बजे हावड़ा से होगी रवाना। पुणे हावड़ा वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस को 3 दिन अपनी निर्धारित समय सारणी से अलग टाइम पर चलाया जाएगा। सेंट्रल रेलवे के सोलापुर डिवीजन में विकास कार्य के चलते दक्षिण पूर्व रेलवे ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा नॉर्दर्न रेलवे में भी विकास काम होना है, जिस वजह से टाटा अमृतसर टाटा जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को तय रूट के बजाय दूसरे रूट से चलाया जाएगा। हथियाडीह में महिला से छेड़खानी का विरोध कर रहे ग्रामीणों की गिरफ्तारी पर बवाल। आदित्यपुर थाना का घेराव। झारखंड के आदित्यपुर स्थित हथियाडीह गांव में महिला के साथ छेड़खानी के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे 21 ग्रामीणों की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है। गुरुवार को ग्रामीणों ने बैठक में निर्णय लिया कि 21 आदिवासी मूलवासी महिला और पुरुषों की गिरफ्तारी के विरोध में सभी लोग आदित्यपुर थाने में सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। गुरुवार दोपहर हजारों की संख्या में हथियाडीह के ग्रामीण आदित्यपुर थाना पहुंचे। इसमें महिला और पुरुष शामिल थे। गौरतलब है कि हथियाडीह गांव में निर्माणाधीन नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में महिला के साथ छेड़खानी की वारदात हुई थी। ग्रामीणों ने कहा कि आदित्यपुर थाना में प्रदर्शन के पश्चात वे सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। आंदोलन की अगुवाई झारखंड खतियानी भाषा संघर्ष समिति के द्वारा की गई। इसके सदस्यों ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों की मदद करने के चक्कर में आदिवासी मूलवासी हितों की अनदेखी कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। इस दौरान थाने की ओर कूच करते ग्रामीणों ने जय झारखंड और झूठे केस वापस लो के नारे लगाए। जानकारी मिलने तक प्रदर्शनकारी आदित्यपुर थाना गेट पर जमे थे। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। झरिया के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मदन लाल खन्ना का निधन। झरिया नगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन लाल खन्ना का गुरुवार को निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। धनबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।